नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद राजाओं के मुस्लिम शासकों से संबंध। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने नेपाल के शासकों के साथ जो संबंध थे वो उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद राजाओं के मुस्लिम शासकों के साथ संबंध। ठीक है, जितने भी मुस्लिम शासक रहे उसमें चंद राजाओं के साथ किसका संबंध किस प्रकार रहा, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पे, तो उसी समय लगभग चंद्रवंशी राजकुमार सोमचंद का भी कुमाऊं में आगमन हुआ था। ठीक है, 800 शताब्दी के आसपास ही ये माना जाता है कि जो चंद्रवंश है कुमाऊं क्षेत्र में आगमन हुआ। उसी समय जो है महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण किया था। और धीरे धीरे देखते देखते क्या था, गजनवी के बाद कई मोहम्मद गौरी हो गया, तैमूर हो गया, नादिर शाह और अहमद शाह जो दुरानी अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, और धीरे धीरे जो तराई क्षेत्र में जब युद्ध होने लगे तो कुछ लोग क्या हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में आने लगे, मतलब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी आने लगे, और कुछ आपसी संबंध भी स्थापित होने लगे, कुछ संधियाँ भी होने लगी। रोहिले अवश्य कुमाऊं में हमलावर बनकर पहुंचे थे, किंतु वे भी कुछ काल तक ही यहाँ रह पाए थे। ठीक है, कुछ समय तक ही वो यहाँ रह पाए थे। जो रोहिले थे उनका आक्रमण जो है कुमाऊं पर होता रहता था। और जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है जो चंद वंशों का मुस्लिम शासकों थे, वो था कुमाऊं का जो पहला राजा था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद ही जो सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास उसके दरबार में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद ये पहला शासक था जो किसी मुस्लिम के साथ जो नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। वो किसने बढ़ाई थी? गरुड़ ज्ञानचंद ने। एटकिंसन के अनुसार जो बात कही गई है कि जो ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था या उसका दौलत खान लोदी जो भी हो, सुल्तान ने ज्ञानचंद द्वारा प्रस्तुत की गई बहुमूल्य भेंटों से प्रसन्न होकर उसे गरुड़ की उपाधि और इसके साथ ही कुमाऊं का तराई प्रांत उसे सौंप दिया था। जो तराई क्षेत्र था वहाँ पर रोहिलू ने आक्रमण कर दिया था। उस क्षेत्र को जीतने के लिए जो था गरुड़ ज्ञानचंद जो था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी और इसे जो है तराई क्षेत्र भी वापस लौटा दिया था। ठीक है, ज्ञानचंद के पश्चात माणिक चंद के समय ख्वास खां पर्वत तक घुसता चला आया और वहाँ कुमाऊं में राजा माणिक चंद ने उनके निर्वाह के लिए कुछ गांव से दे दिए थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान इस्लाम शाह संभल के सूबेदार ताज खां को कुमाऊं से ख्वास खां को पकड़वाने के लिए भेजा। ख्वास खां पकड़ा गया और सिरसी के पास उसकी हत्या कर दी। ठीक है, ज्ञानचंद के बाद जो है माणिकचंद ने भी कुछ संबंध ऐसे मुसलमानों के साथ रखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रुद्रचंद के पश्चात लक्ष्मीचंद ने मुगल बादशाहों से अपने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। पहले ज्ञानचंद ने किए थे, फिर रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद ने भी कुछ ऐसे संबंध स्थापित किए थे। उसके समकालीन मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर थे। लक्ष्मीचंद गण देश के राज्यों में तो बार बार आक्रमण करता रहा, किंतु मुगल बादशाहों के सदृश्य सशक्त विद्रोहियों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। इसी अर्थ में उसे लखुली बिराली नाम उपनाम दिया गया था। ठीक है, लखुली बिराली किसे कहा जाता था? लक्ष्मीचंद को कहा जाता था। ठीक है, लक्ष्मीचंद क्योंकि ये गढ़वाल पे तो बार बार आक्रमण करता था, गढ़वालियों पे बार बार तानाशाही दिखाता था, लेकिन मुगल बादशाहों के सम्मुख क्या करता था, ये बहुत भीगी बिल्ली बनकर रहता था, उनके सामने ज़्यादा तानाशाही नहीं दिखाता था। तो इसीलिए इसी के अर्थ में इसे लखुली बिराली का उपनाम दिया गया। इतिहासकार श्यामलाल का मत है कि जो बाज बहादुर चंद थे उसके समय कुमाऊं के तराई पर देश में मुगल बादशाह की सह पाकर कटहरियों ने अपना अधिकार प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद के समय में जो तराई क्षेत्र था वहाँ पर कटहरियों का आक्रमण हो गया था। फलतः उसने शाहजहां के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने शाहजहां के साथ दोस्ती बढ़ाई। इस अवसर पर वह अपने साथ चंवर, कस्तूरी, निर्विशी, घोड़े, खुकरी तथा सोने चांदी के बर्तन बादशाह सलामत की खिदमत में ले गया था। कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद ही जो है शाहजहां के दरबार में घोड़े, खुकरी, सोने चांदी के बर्तन लेके वहाँ पे पहुँचा था।
बदले में बादशाह ने उसे कुमाऊं का जमींदार घोषित किया और कुमाऊं मुरादाबाद के सूबेदार रुस्तम खां व नवाब सलीमुल्लाह खां की सहायता से उसे मालका प्रांत भी दिलवाया। जो तराई क्षेत्र में कटहरियों का अधिपत्य हो गया था उससे छुटकारा दिलाया था, और जो वहाँ का जमीन है उसका जमींदार भी घोषित कर दिया था। किसे? बाज बहादुर चंद को। ठीक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो 1665 से 1673 के मध्य बाज बहादुर चंद ने भी मित्रता स्वीकार कर ली थी उनकी। और यही नहीं, भ्रातृघातक युद्ध में दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह को भी कुमाऊं में शरण लेने के लिए आना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो है औरंगजेब ने वहाँ पर अराजकता फैला दी थी दिल्ली के क्षेत्र में। तो उसके भाई जो दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह थे वो कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, लेकिन परंतु बाज बहादुर ने सुलेमान को शरण नहीं दी थी। तब वो गढ़वाल क्षेत्र में चला गया और गढ़वाल के राजाओं से उसने शरण मांगी थी सुलेमान शिकोह ने। और बाद में जो था गढ़ नरेशों ने राजकुमार को विश्वासघात कर सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया, और धोखे से औरंगजेब ने उसकी दिल्ली बुलाकर हत्या कर दी थी। ठीक है। औरंगजेब जो था सुलेमान शिकोह को मारना चाहता था, तो गढ़वाल नरेशों ने क्या किया, औरंगजेब को इसकी सूचना दे दी। तो जिसके बाद जो है औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को दिल्ली बुलवाकर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। बाज बहादुर चंद के बाद जगत चंद भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास बहुमूल्य भेंट लेके गया था। बदले में दिल्लीपति शाह आलम बहादुर शाह ने उसके लिए फरमान और खिल्लित भेजी थी। दिल्ली के सुल्तान ने मुगल बादशाहों के साथ कुमाऊं की चंद्रवंशी राजाओं के संबंध का पता सिक्कों से भी चलता है। क्या हुआ, कुछ सिक्कों से भी क्या हुआ, कुमाऊं और दिल्ली के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उनके बीच में कुछ संबंध दिखते हैं। कुमाऊं में आज भी घर घर, खास तौर पर पुराने मंदिरों में तांबे के सिक्के मिलते हैं। इन उत्कीर्ण लिपि पर्शियन है उनकी। ठीक है। जो खरोष्टी लिपि की भांति दाएं से बाएं ओर पढ़ी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर पढ़ी जाती है। और ऐसी कई जो हैं छोटे छोटे लेख कुमाऊं और गढ़वाल के कुमाऊं और मुस्लिम शासकों के बीच संबंध का जो है गवाही देती हैं। डॉक्टर श्यामलाल जो इतिहासकार हैं, डॉक्टर श्यामलाल, उनका मानना है कि चंद राजाओं के अभी तक अपने कोई सिक्के नहीं मिले हैं। कुमाऊं में दाम, ढेपुआ, टका, रुपया, पैसा आदि प्रचलित रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित जीतल व मुगल शासकों की मोहरें भी यहाँ प्रचार में रही हैं। ठीक है। वो चीज़ें मिली हैं, लेकिन अपना जो रुपया था, वो सिक्का जो था, वो चंद राजाओं का अभी तक कोई सिक्का ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। अवध के नवाब मंसूर अली खां के सिक्के यहाँ रुहेलों द्वारा लाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के ताम्र सिक्के भी यहाँ मिले हैं। इनमें अग्रभाग पर मोहम्मद बिन तुगलक था, पृष्ठभाग पर सिंह, जर, खैज, दर, अहदबंद, अमीर द्वार मोहम्मद बिन तुगलक उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के भी कुछ सिक्के जो है इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, लेकिन चंद राजाओं का अपना व्यक्तिगत जो सिक्का था वो प्राप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी चंद के मुनाकोट ताम्रपत्र और जगत चंद के ब्रह्म तथा झिझाड़ ताम्रपत्रों में रुपया और पैसे का उल्लेख मिलता है। ठीक है। इनका भी मिलता है। यहाँ से दो क्वेश्चन याद करने होंगे। लक्ष्मी चंद के जो ताम्रपत्र है वो कहाँ का है? मुनाकोट वाला। ठीक है। मुनाकोट का ताम्रपत्र जो है लक्ष्मी चंद से है। जगत चंद का है ब्रह्म और झिझाड़ चंपावत वाला। ब्रह्म ताम्रपत्र पिथौरागढ़ और झिझाड़ ताम्रपत्र जो है चंपावत में, ये किससे संबंधित हैं? जगत चंद से संबंधित है। जो निश्चित ही मुगलों के साथ चंदू के संबंध के प्रतीक हैं। चंदू के राज्य में दिल्ली के सिक्के प्रचलित थे। ठीक है। तो दिल्ली के साथ उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए दिल्ली के सिक्के भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल में अवश्य 3 राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है। ये 3 राजा थे, फतेह शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युमन शाह। फतेहपति शाह मुद्रा के पृष्ठभाग पर मुद्रा लेख बद्री कृपया मुद्रा जयति राजते 1757 इस बात की ओर संकेत करता है कि यह मुद्रा बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए ढाली गई होगी। ठीक है। जो फतेहपति का जो मुद्रा थी उसमें ये बातें कही गई थी कि बद्रीनाथ कृपया मुद्रा जयति राजते बात कही गई है। तो इस प्रकार के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो इसलिए होंगे कि वो मंदिर में चढ़ाए जाते होंगे वहाँ पे।
क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में सदृश महान और सर्वोच्च धामों में मुस्लिम शासकों के नाम के सिक्के चढ़ाना उचित प्रतीत नहीं रहा होगा। इसी स्थिति में दो राजाओं के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है तथा तात्पर्य है कि कदाचित गढ़वाल में भी दिल्ली के सिक्के प्रचलित होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली वीडियो होगी उसमें बात करेंगे चंदू के प्रशासन, कैसा चलता था चंदू का प्रशासन कैसा चलता था, इसमें डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।